आइए आज की इस रविवारी आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। हे फाट को अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की सभा की हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित महान अनुग्रहकारी खुदावन आज के दिन के लिए, समय के लिए, इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके उपस्थिति में हम पाए जाते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें संभाला, समय अवसर दिया खुदावन के अपने निकट आने का ये अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके पास आकर खुदावन आपके किए हुए उपकारों को स्मरण कर सके। हाँ पिता परमेश्वर, आपका प्रेम जो कि अद्वितीय है खुदावन, जो कि अवर्णीय है, जिसका हम पिता परमेश्वर बखान नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावन आपने इतने उपकार हमारे जीवन में किए कि उन सारे बातों को स्मरण यदि हम करते हैं पिता परमेश्वर तो शब्द कम पड़ जाएंगे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके उपस्थिति में पिता परमेश्वर, जबकि हम बैठते हैं होने दे पिता परमेश्वर, जो भी हमारे साथ में ऑनलाइन में जो जुड़ रहे हैं पिता, आप उनके संगो साथ रहे पिता, कि हम एक साथ एक मन होकर खुदावन आपकी आराधना स्तुति महिमा करने पा सके खुदा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे मनों को, हमारे हृदय को आप तैयार करें कि खुदावन आपकी उपस्थिति में इसी प्रकार से हम रहें और अपने मन विवेक को तैयार कर सके आज के जीवित वचन के लिए अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर। आप सेनाओं के यहोवा परमेश्वर है, प्रतापी राजा है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सनातन काल से रहने वाले परमेश्वर है। आप अल्फा ओमेगा परमेश्वर है, आप जो कि खुदावन अनुग्रह करने वाले परमेश्वर है। हम खुदावन उसी अनुग्रह के तहत हम पाए जाते हैं। हम उसी सेनाओं के यहोवा का हम जय जयकार करते हैं जिसने हमारा उद्धार किया, हमारे उद्धार और हमारी मुक्ति के लिए खुदावन इस संसार में और हमारे लिए खुदावन आप बलिदान हुए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम उन सारी बातों को स्मरण करते हैं पिता जो कि हमसे होना बहुत मुश्किल था, वो था हमारा उद्धार होने दे पिता परमेश्वर। हमारे उद्धार के तहत आपने इन सारे बातों को पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं पिता, जबकि हम इन्हीं सारे बातों को स्मरण करते हुए आपके पास आते हैं और अपने होठों का फल आपको अर्पित करते हैं जो कि खुदावन आपको भाता है। खुदावन हम वही बातों को आपको अर्पित करने वाले हो सके खुदावन। सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते दया से सुने और कबूल करे, आमीन। समय कि हम मिलकर उस परमेश्वर की महिमा आराधना को हम करेंगे। इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की महिमा के लिए जो हम गीत गाएंगे वो है आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। इस गीत को हम मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हम गाएंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें, अलंकारे स्तुति करें, अलंकारे उसकी फाटकों में स्तुति करें और अलंकारे।
अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो है शिफा नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। उसकी प्रशंसा करें। वो है जगत का और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जगत का और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसकी फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और उसके फाटकों में स्तुति करें और परमेश्वर की महिमा में एक और हम गीत गालेंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। इस गीत को भी हम मिलकर प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर,
संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ न आवे, अगर कोई मेरे Low battery, please charge. अगर कोई मेरे साथ न आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा के लिए एक और हम गीत गा लेंगे। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इस गीत को भी हम परमेश्वर के महिमा के लिए हम गा लेंगे। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना
समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ अब पढ़ लेंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 10, इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 10, एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ लेंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 10। जहां पर लिखा है, हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। क्योंकि दुष्ट अपने अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनंत की बातें उसके मुंह में हैं। वह गांव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसे ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दिन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दिन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है और कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है, तू लेखा ना लेना। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है, उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उसका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। अंतिम पद मिलकर एक साथ पढ़ेंगे कि अनाथ और पिसे हुओं का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के लिए विषय जो हम हरदम स्मरण रखते हैं, आज के संपूर्ण आराधना पर परमेश्वर की आशीष और आज के वचन पर प्रभु की कृपा बनी रहे। जितने बीमार, अशक्त जन, अस्वस्थ लोग जो पाए जाते हैं, और खास करके मौसम के बदलाव की स्थिति को हम देखते हुए मौसमी बीमारी से जो ग्रस्त हैं, हम उन्हें प्रार्थना में स्मरण रखेंगे कि परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। जितने विद्यार्थी, परीक्षार्थी, उनके भविष्य, उनके पढ़ाई, उनके रोजगार के लिए हम प्रार्थना करते रहें। जितने छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जवान, हर किसी को हम प्रार्थना में याद रखेंगे। जितने भी प्रचार के माध्यम हैं, हम सारे माध्यमों को, सोशल मीडिया, इंटरनेट और जितने प्रचार के कार्य चल रहे हैं मीडिया के द्वारा, हर एक बातों को हम परमेश्वर के सम्मुख में रखेंगे, ताकि हर कोई परमेश्वर के वचन को सुन सके किसी भी माध्यमों के द्वारा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और अपने परमेश्वर से बातें जो बिना उलाहना दिए हमें हर प्रकार की आशीष देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता दी और समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते पिता कि आज के पवित्र दिन में परमेश्वर पिता आपने हमें जीवन का दान दिया। प्रभु जी ये हमने परमेश्वर पिता अपने जीवन को किसी अपने बल या अपने धन दौलत या ये से नहीं पाया, लेकिन आपकी दया और अनुग्रह से आज हमें ये जीवन मिला है पिता कि आपकी आज्ञा के अनुसार से प्रभु आपके ये में बढ़ सके परमेश्वर पिता। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है प्रभु। हम में कुछ ऐसी योग्यता नहीं पिता कि हम आपको प्रसन्न कर सके पिता। आप तो दयालु है पिता, आपका प्रेम बड़ा है परमेश्वर पिता, इसलिए प्रभु आपकी दया ही के अनुसार से हमको जीवन मिलता है प्रभु। आपकी इच्छा को हम जान सके पिता अपने जीवन में, और प्रभु उसे आपकी आज्ञा के अनुसार से पिता आपका भय हमारे अंदर बने रहे, आपकी आज्ञा हम मान सके परमेश्वर पिता और आपके पीछे चल सके प्रभु। यही आशीष को हम आपसे चाहते हैं प्रभु जी। दयालु प्रभु आज के पवित्र दिन में परमेश्वर पिता जहाँ जहाँ कहीं भी आराधनालय में आपकी उपस्थिति में लोग बैठे हुए हैं परमेश्वर पिता, बड़े एक के साथ बड़े भय और बड़े वचन के भूखे और प्यासे प्रभु जी आपकी उपस्थिति में परमेश्वर पिता बैठे हैं पिता। आप आशीष हर एक को आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, और आपके दास और भक्तों को जो प्रकाश जो वचन आपने दिया है प्रभु जी उनके द्वारा वे आशीष को प्राप्त कर सके पिता, उन वचन की गहराई को समझ सके। ऐसा न हो परमेश्वर पिता कि हम बैठे तो आपके भवन में हैं लेकिन हमारा मन कहीं और है पिता। उन्हें दीजिए पिता, शैतान के हर बंधन को आप अपने वश में रखिए परमेश्वर पिता, बांध दीजिए कि वह किसी प्रकार से कोई किसी को बहकाने ना पाए पिता, उन वचनों को चुराने ना पाए परमेश्वर पिता, लेकिन ये वचन प्रभु आपके हर एक के अच्छी भूमि में गिरने पाए, अच्छी हृदय रूपी भूमि में गिरने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी वो फलवंत हो सके प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि जैसे वे बच्चे हैं पिता दूसरों को बचा सके पिता, जो अंधकार में है, जो रीति रिवाज में है, जो आज भी प्रभु आपके नाम से आपके उद्धार से आपके बलिदान से अनजान है परमेश्वर पिता, उन्हें प्रभु आपके बलिदान के बारे में बताकर, आपके प्रेम के बारे में बताकर, आपसे वो परमेश्वर जो जीतते हैं प्रभु जी, इन सारी बातों को हम बताकर प्रभु आपके नज़दीकी में औरों को ला सके पिता। ऐसी आशीष को हम आपसे चाहते हैं पिता। आज जो हमें जीवन मिला है पिता, आपकी इच्छा के अनुसार से हम जी सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मेरे हर भाई बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुविधा दिया है परमेश्वर पिता, जो हम शरीर से कमजोर और लाचार है पिता, आपके भवन को नहीं पहुंच पाते पिता, लेकिन लालसा ये रहती है पिता कि आज के दिन में आपकी उपस्थिति में बैठकर आपके वचन को सुन सके पिता। तो हम इस ऑनलाइन मीटिंग के लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जो हमें घर बैठे परमेश्वर पिता आपके वचन को सुनने के लिए हमें जो समय मिलता है परमेश्वर पिता, उन गुरु वचन की गुण बातों को समझने की आप हमें ज्ञान बुद्धि देते हैं पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और ऐसे जहाँ जहाँ कहीं भी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है पिता, आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, अपने दास भक्तों को और भी तैयार कीजिए पिता कि इस प्रकार से मीटिंग लगाकर प्रभु समय समय के अनुसार से प्रभु आपके वचन का सुसमाचार का प्रचार कर सके प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। विनती और प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग भाई बहन इस समय बिस्तर में है प्रभु जी, अपने हाथ बढ़ा दीजिए परमेश्वर पिता, उन्हें छूइए और चमकाए दीजिए, उनके बिस्तर को आप पलट दीजिए परमेश्वर पिता कि वे उठकर खड़े होकर पिता चंगाई को प्राप्त कर सके और आपके बड़े नाम की गवाही को लोगों तक दे सके पिता कि हमारा परमेश्वर पिता है, चंगा करने वाला परमेश्वर पिता है प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता मेरे और भी भाई बहन जो इस समय है परमेश्वर पिता जो ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हैं, अब हर एक को आप आशीषित कीजिए पिता, आज का वचन उनके लिए आशीषमय हो सके पिता, ऐसी आशीष को आप दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, जो जगह जगह परमेश्वर पिता मौसमी बीमारी फैली हुई है पिता,
जिससे बहुत से लोग ग्रसित है डेंगू से और भी नाना प्रकार की जो हम ये बीमारियाँ फैली हुई है पिता। जितने लोग इससे ग्रसित है, अस्पताल में है या घर में है प्रभु जी, जो अपना इलाज करवा रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए प्रभु जी। और इस बीमारी से हम सबों की आप रक्षा कीजिए पिता, और होने दीजिए पिता कि जिस प्रकार मौसम बदल रहा है हम भी अपने स्वास्थ्य का सही ख्याल कर सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। जालो प्रभु जी मेरे उन छोटे बच्चों के संग साथ होइए जो सुबह सुबह प्रभु इस बदलते मौसम में जब ठंड का ये चालू हो गया है, सुबह सुबह अपने स्कूल को जाते हैं पिता, आप उनकी देह प्राण की रक्षा कीजिए पिता। जिस साधन से वे जाते हैं प्रभु जी, आप उस साधन को अपने वश में रखिए पिता, कि कोई भी ड्राइवर लापरवाही ना करे परमेश्वर पिता, लेकिन सावधानी से गाड़ी को चलाए, अपनी स्पीड पे रखे परमेश्वर पिता, ताकि ये बच्चे सुरक्षित रह सके प्रभु। इसमें आप आशीष दीजिए, उनको पढ़ने लिखने के लिए ज्ञान बुद्धि भी दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। साथ ही प्रभु जी हम उन विद्यार्थियों को भी स्मरण करते हैं पिता, जो इस समय अपने भविष्य के लिए या रोजगार के लिए प्रभु जी अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे हुए हैं परमेश्वर पिता, आप उन पर दया कीजिए पिता, और उन्हें प्रभु जी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी, ताकि वह अपनी परीक्षा को सफलता से दे सके। अच्छा स्वास्थ्य भी उन्हें दीजिए, उनके स्मरण शक्ति को आप बढ़ा दीजिए पिता, कि जो कुछ जो पढ़े हैं प्रभु जी उसे स्मरण करके प्रभु जी इस परीक्षा में बैठ सके, और जिस मकसद से बैठे हैं उसमें सफलता को हासिल कर सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। आने वाले भविष्य के लिए जो भी परीक्षार्थी प्रभु जी अपने भविष्य के लिए आगे पढ़ने की इच्छा रखते हैं परमेश्वर पिता, लेकिन पैसे की कमी और घटी से जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं प्रभु, आप उनके लिए प्रबंध कीजिए परमेश्वर पिता। जो योग्यता उनमें है परमेश्वर पिता, उसके अनुसार से उन्हें प्रभु पढ़ने के लिए अवसर मिल सके पिता, ताकि वे आगे बढ़ सके परमेश्वर पिता, और जिस ये को चाहते हैं उसे प्राप्त कर सके प्रभु। उसमें आप आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, उनके लिए रास्ता द्वारा खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि उनकी कोई भी कमी और घटी उनके एक भविष्य के लिए रोड़ा या ये वाला रोड़ा न बन सके परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, जिस प्रकार हम समाचार में जैसे सुन रहे, जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, जगह जगह परमेश्वर पिता, एक राज्य दूसरे राज्य पर, एक देश दूसरे देश पर प्रभु जो युद्ध छिड़ा हुआ है परमेश्वर पिता, हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, ये हमारे यही के लिए है प्रभु, हमारी सिखाने के लिए है प्रभु, कि अब हम जाग जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर द्वार पर ही है प्रभु जी। अब वो हमें चिता रहे हैं प्रभु कि देखो मैं द्वार पर हूँ, अब हमें सोने का नहीं लेकिन जागने का समय है। अपनी मसालों को जो बुझ चुकी है प्रभु, जो बुझने पर है परमेश्वर पिता, उनसे वचन रूपी तेल लेकर हम जला सके परमेश्वर पिता, और प्रभु आपके आने की बात को हम जो सके, क्योंकि परमेश्वर पिता आपकी लोगों की चिल्लाहट प्रभु आप तक पहुंच चुकी है परमेश्वर पिता, जो जगह जगह परमेश्वर पिता आपके दास और भक्तों को सताया जा रहा है, आपके नए विश्वासियों को प्रभु नया कई प्रकार से प्रताड़ना दिया जा रहा है प्रभु जी, उनकी आवाज़ें आप तक पहुंच चुकी है परमेश्वर पिता, और आप प्रभु जी न्याय करने के लिए शीघ्र आने वाले हैं अपने लोगों के ले जाने के लिए प्रभु जी। इसलिए परमेश्वर पिता हम भी जागृत हो सके, और जो भाई बहन प्रभु जो विश्वास में ठंडे होते जा रहे हैं कि प्रभु का आने में अभी देर है प्रभु परमेश्वर पिता, और शैतान उन्हें अपने ये में लेते जा रहा है परमेश्वर पिता, ऐसे भाई बहनों के लिए प्रभु जिनका विश्वास धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा है प्रभु जी, हमारी यही प्रार्थना है प्रभु कि अपना वचन उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता, अपने दास भक्तों को वहाँ भेजिए, ताकि उनका विश्वास और भी आपके ऊपर बढ़े और वो बुझने ना पाए परमेश्वर पिता, लेकिन परमेश्वर पिता वे जागृत हो सके परमेश्वर पिता, क्योंकि आप द्वार पर ही है प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता ऐसे न हो जाए पिता, हमारी आंखें तब खुले प्रभु जब हम दुख और पीड़ा में पड़े रहे पिता, उस समय आपको पुकारे तो प्रभु उससे कोई लाभ नहीं होगा पिता। लाभ अभी है पिता कि हम इस जीवन के रहते पिता सच्चा प्रस्ताव करके पिता आपके पीछे चल सके पिता, आपकी आज्ञाओं को मान सके, हम खुद बचे दूसरों को भी बचा सके जो अंधकार में डूबे हुए हैं, जो प्रभु आपके ये से
दूर है परमेश्वर पिता आपके प्रेम से। प्रभु क्या ऐसा हो सकता है कि संसार में कोई अपने बच्चे के लिए अपने प्राण को दे सकता है? कोई नहीं देता परमेश्वर पिता, लेकिन आप वो प्रेमी पिता है प्रभु, जो हम जैसे पापियों के लिए परमेश्वर पिता अपने निज पुत्र को जो इकलौते थे, जो स्वर्ग में परमेश्वर पिता आपके प्रिय थे प्रभु जी, उनको परमेश्वर पिता हम जैसे पापियों के लिए दिया। उनके लहू के द्वारा उद्धार और छुटकारा जो संभव था पिता, और भी कोई चीज़ से परमेश्वर पिता हमारा उद्धार संभव नहीं था परमेश्वर पिता। उनके ही निष्कलंक और निर्दोष और निष्पाप लहू के द्वारा हमारा उद्धार था, छुटकारा था, मुक्ति था परमेश्वर पिता। आपने उस ये को भी हमें दिया परमेश्वर पिता, और हमारा छुटकारा किया प्रभु जी, हमें इतने बड़े ये से बचाया प्रभु जी। इसलिए परमेश्वर पिता वचन ऐसा कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। सचमुच परमेश्वर पिता आप दयालु है प्रभु जी, जो प्रतिदिन का हमें जीवन देते हैं, और हम पूरे हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं पिता, और कहते हैं कि धन्य है हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु, हम तो मनुष्य पिता पाप करके भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता आप हमारा बोझ प्रतिदिन उठाते हैं परमेश्वर पिता। और हम प्रभु जी ये सोचते हैं कि ना प्रभु हम क्षमा मांग लिए तो हमें क्षमा मिल गई प्रभु जी। दयालु प्रभु, उस प्रेमी पिता को देखिए जो हमारा बोझ प्रतिदिन कितने बोझ उठाकर ये अभी तक हमारे के लिए परमेश्वर पिता द्वार खोल के रखा है प्रभु जी। धन्य है हमारा परमेश्वर, धन्य है उनका प्रेम परमेश्वर पिता जो हम जैसे पापियों के लिए है प्रभु जी। दयालु प्रभु जी, हम विनती और प्रार्थना करते हैं सुसमाचार के जितने भी साधन हैं प्रभु, चाहे वो ट्रेक्स हो, चाहे आपके दास और भक्त हो, इंटरनेट हो, चाहे कोई भी साधन हो प्रभु, लोगों तक एक लोगों तक प्रभु आपके सुसमाचार पहुंचाया जा सके प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता, विनती और प्रार्थना करते हैं कि इसका और भी इसका साधन बढ़ने पाए प्रभु जी, इसमें आप आशीष दीजिए। साथ ही प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करते पूरे देश के चुनाव के लिए, हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है प्रभु जी, आप दया और अनुग्रह कीजिए प्रभु। हर एक को ये अधिकार है कि अपना वोट को सही और स्वतंत्रता से दे पिता, अपने वोट को बेचे नहीं पिता, लेकिन परमेश्वर पिता ऐसी सरकार को हम वोट दे पिता जो सबको एक में बांध के रखे परमेश्वर पिता, जो इस छत्तीसगढ़ को प्रभु उन्नति की राह पर ले चले प्रभु जी। हर एक को रोजगार प्राप्त हो परमेश्वर पिता, हर एक बच्चे जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अवसर और कॉलेज और ये खुल सके परमेश्वर पिता। जितने भी खेती के और भी साधन हैं प्रभु, हर एक को आप आशीष दीजिए। यहाँ की भूमि को आशीषित कीजिए पिता, समय समय पर अच्छी वर्षा और समय पर देकर और भी किसान और भी अधिक फसल ले सके परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु, जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिल सके परमेश्वर पिता। ऐसी आप आशीष और ऐसी सरकार को आप हमें दीजिए परमेश्वर पिता, जो सचमुच प्रभु अपने स्वार्थ के लिए नहीं तब परंतु जिस उद्देश्य और जिस ऐसे जनता उन्हें चुनती है उनकी भलाई के लिए कार्य कर सके प्रभु। ऐसी आशीष को देते आप हमें दीजिए प्रभु कि हम भी अपने वोट का सही उपयोग कर सके प्रभु जी, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते हैं कि आपने अभी तक हमें संभाला, जीवन दिया है प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम भी अपने मन और एक को आपके हाथ में सौंपते कि वो भटकने ना पाए पिता, लेकिन जो वचन आप अपने दास के द्वारा देना चाहते हैं उन गुण बातों को हम समझ सके, मनन कर सके, उस पर चल सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। बाकी की आराधना को आपके हाथ में देते हुए छोटी विनती आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। समय होगा कि हम बाइबल पाठ निकालेंगे जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय पद 10 से लेकर पद 17 को हम पढ़ लेंगे। आज के शास्त्र पाठ को हम निकाल लेंगे जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय पद 10 से लेकर पद 17 को हम पढ़ लेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से
विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खुलाई के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का और कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। और हाँ, मैंने स्तफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। परमेश्वर इस पढ़े गए सुने गए वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। समय होगा कि हम वचन में जाने से पहले हम अपने मनों की हम तैयारी करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना पूर्वक एक हम गीत को हम गा लेंगे। ये बाइबल मेरी जिंदगी है। इस गीत को हम मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे।
आइए वचन में हम जाएंगे। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम। आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे और निरंतर एक दूसरे को हम इसी प्रकार प्रार्थना में उठाकर रखें। आज का जो भाग हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय पद 10 से लेकर पद 17 को हमने पढ़ा। आइए इस वचन में जाने से पहले हम दुआ करेंगे और वचन को समझने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की उस मर्जी को जानने के लिए अपने मन को तैयार करने के लिए परमेश्वर से विनती करें। खुदावन यीशु, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, विशेष करके खुदा जबकि हम आपके वचन को सुनने के लिए जाते हैं पिता, अनुग्रह के साथ जितने भी इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, सबके मनों को आप तैयार करें कि हम खुदावन आपके और आपके मन को, अपने मन को लगा सके और अपने हृदय को तैयार कर सके, ताकि वचन रूपी बीज उस पर गिरकर बहुतायत का फल हम आपको अर्पित करने वाले हो सके। खुदावन एक एक आपके शब्द है पिता परमेश्वर, वचन पर उस वचन को हम सुनने वाले हो सके। हम अपने कानों को तैयार करें और अपने मनों के और हृदय के द्वार को हम खोलें। हम ये प्रार्थना करते हैं अनुग्रह के साथ, सारी बातों में आप हमारी मदद अगुवाई करें। खुदा आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, ऐसे सुने और कबूल करें, आमीन। आज का जो भाग हम कह सकते हैं, इसे विषय जो मैंने दिया है, किन बातों में हम एक हो सकते हैं, किन बातों में हम एक हो सकते हैं। जिस प्रकार पहला कुरिन्थी पहला अध्याय पद 10 पे लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना पड़े, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। आखिर यहां परमेश्वर का वचन किन बातों के लिए हमें एक होने के लिए कहता है? हम सभी ने कहीं ना कहीं स्थानों पर हम रहते हैं तो हमने बगीचा को देखा है और फूलों का खेत भी होता है। आपको अच्छा क्या लगता है? मैं समझता हूं कि फूलों का बगीचा खेत से ज्यादा सुंदर लगता है। साधारणतः हम गार्डन अर्थात बगीचे में घूमने जाते हैं मगर खेत में नहीं जाते। इसका कारण विभिन्नताओं में सुंदरता है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार से की और अपने सृजनात्मक सामर्थ्य से सब कुछ बहुत सुंदर बनाया है। विभिन्नता वास्तव में एक ही प्रकार की सुंदरता है। एकता का मतलब यह नहीं कि हम सब एक ही आकार और एक ही रूप धारण करें। फिर एकता का अर्थ क्या है? आखिर हम किन किन बातों में एक हो सकते हैं? आज हम देखते हैं कि हर कोई अलग अलग अपने सोच विचार, अपने धारणाओं के अनुसार बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरा सिद्धांत उनसे नहीं मिलता या उनका सिद्धांत मुझसे नहीं मिलता, इस कारण अलग अलग पंथ के लोग हो गए। ये बात आज की नहीं है। जैसा हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी पहला अध्याय पद 10 से लेकर 17 में, कोई कहता था कि कोई अपोलोस का है, कोई कहता था कोई पौलुस का है। अलग अलग प्रकार से वहां पर भी लोग बटे हुए थे। जिसको जैसा जो उचित लगता, जिसका वचन उनको अच्छा लगता, लोग उनको फॉलो करने लगे। हमें आज एक होने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज जैसे स्थिति परिस्थिति को हम देखते हैं और जैसा माहौल चलता है, हम कलीसिया वालों को अपने आप में तैयार रहने की आज आवश्यकता है। आज हम मनन करेंगे कि वह कौन कौन सी बातें हैं जिसमें हम में विभाजन दूर हो सकते हैं। दूर होकर हम उसमें विभाजन में न होकर हम एक हो जाएं। जैसा हम जानते हैं कि हम सभी बातों में विभाजन और अलगाव का सामना आज कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग दाम्पत्य जीवन में भी, परिवार में, कुटुंब में, मंडली में
मसीह समाज में, कलीसिया में, यहाँ तक कि अपने देश में भी हम इस बात को देखते हैं। इसलिए आइए हम मनन करें कि कौन कौन सी बातों की ओर हम ध्यान रखकर एक हो सकते हैं। जैसा हम सीख चुके हैं कि एकता अनेकता, जो हम देखते हैं इस बात को कि एकता एक रूपता नहीं है। जरूरी नहीं कि हम सभी एक हों, लेकिन यहाँ कुछ बातें जिसमें परमेश्वर चाहते हैं कि हमें एक होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार रोमियो की पत्री 5 के पद 1 में हम जो पढ़ते हैं, पहली बात जिसमें हमें एक होने की आवश्यकता है, सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के लिए हम बुलाए गए हैं। सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पास परमेश्वर का वचन प्रकाशन अलग अलग रूप में हो सकता है, परंतु गुड न्यूज अर्थात सुसमाचार केवल एक ही है जो पवित्र आत्मा हमें देता है। परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का कारण यही है कि सभी विश्वासी एक हो। पहला यूहन्ना 1 के पद 3 को हम जो जानते हैं इस भाग को। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को विश्वास करने में और इसे प्रचार करने में एक होने की आज आवश्यकता है। भले हम किसी भी और बात के लिए एक दूसरे के साथ ना हम आए, पर हमें सुसमाचार को मानने और प्रचार करने में एक साथ रहना चाहिए। दूसरी बात जिसमें हमें एक होने की आज आवश्यकता है, फिलिपियुस का 2 अध्याय पद 5 से लेकर 10 को जो हम जानते हैं, दूसरी बात जिसमें हम एक हो सकते हैं वो है मसीह जीवन के मुख्य गुणों, चाल चलन, जैसे प्रेम, क्षमा, दया, सहायता, सेवा में हम एक हो सकते हैं। और इसके अलावा अन्य किसी मसीह मूल्यों में भी हम एक हो सकते हैं। फिलिपी 2 पद 5 से लेकर 10 में हम इस बात को हम जानते हैं। फिलिपी 2 उसके पद 5 को हम जैसे जानते हैं कि कलीसिया रीति विधियों अलग अलग हो सकती है, परंतु प्रेम की रीति, नम्रता की रीति, क्षमा की रीति, दीनता की रीति मसीहों में हमेशा एक सी होनी चाहिए। मसीह का स्वभाव हम में एक सा होना चाहिए। इन बातों में हम आज एक होने की हमें आज आवश्यकता है मेरे प्रियो। तीसरी बात जो हम देखते हैं, हम आराधना में एक हो सकते हैं। हम जो आराधना के लिए हम बैठते हैं अलग अलग स्थानों में, हम आराधना में एक हो सकते हैं। मुख्य धारा की कलीसियाएं, मेनलाइन चर्चेस बनी बनाई आराधना विधि को प्राथमिकता देते हैं, और नई कलीसियाएं जैसे रिवाइवल चर्चेस, पेंटिकॉस्टल्स इत्यादि स्वतंत्र आराधना को अच्छा मानते हैं। विधिवत आराधना और स्वतंत्र आराधना दोनों का बाइबल के आधार पर है, और दोनों प्रकार की आराधना का अपना एक महत्व है। एकता स्थापित करने के लिए हम एक दूसरे की आराधना विधि को यह समझकर स्वीकार करना है कि दोनों तरह की आराधना के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। चौथी बात जिसमें आज हमें एक होने की आवश्यकता है, यह क्षेत्र जहां हम एक हो सकते हैं वो है सेवा का कार्य। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वह सेवा कराने के लिए नहीं वरन सेवा करने के लिए आया। मरकुस 10 के पद 45 के अनुसार वो इस संसार में सेवा करने के लिए आया हुआ था, न कि अपनी सेवा करवाने के लिए। बाइबल कई प्रकार की सेवा को बताती है, जैसे कि गरीबों की सेवा, अनाथों की सेवा, विधवा की सेवा, कैदियों और बीमारों की सेवा। लूका 4 के पद 16 से लेकर 20 को हम पढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार की सेवा के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। हम कलीसिया होकर इन सभी प्रकार की सेवाओं में हम एक हो सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि यहाँ पर कोई भिन्नता नहीं। सेवा तो सेवा है जो प्रभु का नाम को ऊंचा उठाती है।
पांचवी बात, हम अपने मौलिक विश्वास में एक हो सकते हैं। जैसा हम ऊपर सुन चुके हैं, पहले हमने जो सुना, परमेश्वर को मानने और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का तरीका हमारा अलग अलग हो सकता है, परंतु अपने मौलिक या आधारभूत विश्वास में हम एक मत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर हम विश्वास करते हैं और लगभग सभी कलीसियाएं उस पर विश्वास करती हैं। सो हम त्रिएकता के सिद्धांत पर एक हो सकते हैं। दूसरी बात, बाइबल के परमेश्वर के जीवित वचन के जीवित रूप में मानकर हम एक हो सकते हैं। यद्यपि हमारी बाइबल कई अनुवादों में है, सूची में थोड़ा फर्क है, परंतु बाइबल जो संदेश देती है उसमें हमें कोई फर्क नहीं करना है। इसके अलावा पश्चाताप, पाप क्षमा, उद्धार, नए जन्म जैसे विषय मसीह जीवन के आधारभूत बातें हैं। इसलिए इन विषयों में हमें एक मत होने की आवश्यकता है। बपतिस्मा और प्रभु भोज हमेशा से कलीसियाओं में झगड़ों का विषय रहा है और इन दो विषयों में हम एक हो पाते हैं तो शायद आज अलगाव की स्थिति नहीं होगी। पहला कुरिन्थी उसको पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय पद 10 से पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक ही मन और एक ही मत होकर तुम मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, फुलाई के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का और कोई कैफा का और तो कोई मसीह का कहता है। क्या हम इन बातों को जो पढ़ रहे हैं, इस बात को हम समझ सकते हैं। हमें इन बातों के विषय जो हमने सुना, इन विषयों के लिए हमें आज एक होने की आवश्यकता है। एकता के लिए हम पहल कैसे करें? हम बात सुन रहे हैं एकता के विषय में, तो हम एकता में पहल कैसे करें? मसीही विश्वासी होने के नाते हमें स्वयं ही एकता के लिए पहल करना है। हम किसी और का इंतजार न करें, वरन हम स्वयं एकता के लिए पहल हम करने वाले हो सके। अगर हम एक दूसरे की पहल का इंतजार करेंगे तो हो सकता है हम कभी भी मसीही एक नहीं हो सकते। हम विचार करें और देखें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखकर हम एकता में पहल कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी बातों पर हम विचार करते हुए एकता के लिए पहल कर सकते हैं। जैसे पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय पद 13 से लेकर 18 में जिस प्रकार हम इस बात को जो पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय पद 13 से 18 में जहाँ लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान होती तो सुनना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर के अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके उसके देह में रखा गया है, बनाया गया है। एक दूसरे की जरूरत को स्वीकार करें, इस पर हमें विचार करने की आज आवश्यकता है। एक दूसरे की जरूरत को हम स्वीकार करें। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा की कलीसिया उन्नति के लिए सबको अलग अलग वरदान दिए ताकि हम एक दूसरे की सहायता को महसूस करें, एक दूसरे की आवश्यकता को
हम महसूस करें। पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय 50 से 31 में हम जो पढ़ते हैं, यह वरदान अलग अलग समूहों में बढ़ जाने के लिए नहीं, परंतु अलग अलग वरदानों के द्वारा एक होकर परमेश्वर की सेवा के लिए हम पहल करें, एक दूसरे की जरूरत को हम स्वीकार करें। पहला कुरिन्थी 13वां अध्याय इस बात को बताता है कि हमारे पास अपने अपने विशेष वरदान हो सकते हैं, परंतु बिना एकता और प्रेम के सब व्यर्थ है, और हमारे अलग अलग वरदानों का उद्देश्य एक ही है, और वो है परमेश्वर की सेवा और उसकी महिमा करना। पहला कुरिन्थी 1 के पद 10 के अनुसार, पहला कुरिन्थी 1 के पद 10 के अनुसार जैसा हमने पढ़ा, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु तुम सब एक ही बात कहो और तुम एक ही मत के बने रहो, एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो, एक मत होकर तुम मिले रहो। ये परमेश्वर का वचन बताता है हमें एक दूसरे की जरूरत को स्वीकार करने की आज आवश्यकता है। हम अलग अलग कलीसिया में देखते हैं कि अलग अलग सोच विचार, अलग अलग सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं, लेकिन हमें कलीसिया में जिस प्रकार विभिन्न अंग पाए जाते हैं, शरीर में जिस प्रकार विभिन्न अंग होते हैं, ठीक वैसे परमेश्वर ने कलीसिया में भी वैसे ही दान वरदानों से लोगों को बना के रखा है, त्रिप रखा है, और वो इसलिए कि हम एक दूसरे की आवश्यकता को समझे, एक दूसरे को हम स्वीकार करें कि उसके द्वारा कलीसिया की उन्नति हो सके। हम जो देखते हैं रोमी 12 के पद 12वां अध्याय 50 से 16 को हम जो पढ़ते हैं, रोमी 12 50 से 16 को हम जो पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, निदान सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे, कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे का पर माया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। और प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को कहता है कि हमें अपने बुलाहट, अपने वरदान के अनुसार हमें आज चलने की आवश्यकता है। अतः हमें एक दूसरे की सेवा में अपने दान वरदानों को जो हमें दिया गया है, जिसके लिए हम नियुक्त किए गए हैं, उसे उपयोग में लाना आज से हम आरंभ करें। कौन कौन सी वो बातें हैं जो कि हमें एकता लाने में सहायक है। हम एकता की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातें हैं जिसमें हमारी एकता हम उसमें लाने में हम सहायक हो सकते हैं। हमारा त्रिएक परमेश्वर एकता का स्वयं नमूना और अगवा है। वह उनका पवित्र वचन एकता लाने में हमारी मदद भी करता है। जैसे इफिसी 4 अध्याय पद 4 और 5 को हम जो जानते हैं, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय पद 4 और 5 में, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसा तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर है और सबके मध्य है और सब में है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन में जो बातें सामर्थ्य के साथ लिखी गई है, हमें उसके लिए एक होने की आज आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में बिना किसी तोड़ मरोड़ के हमें
लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत करना है। सत्य सुसमाचार हमें परमेश्वर के सम्मुख में हमें उन बातों को देखते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा वैसे ही प्रचार करना है, बिना किसी तोड़ मरोड़ के। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु यीशु मसीह को वैसे ही प्रस्तुत करें जैसे परमेश्वर के वचन में बताया गया है, जो हमारा उद्धार करता है। उसी के द्वारा हमारे जीवन में बरकत है, उसी के द्वारा इस संसार में हमें पाप से छुटकारा मिल सकता है और उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। पवित्र आत्मा हमें एक करता है। इन बातों को हमें उन्हें बताने की आवश्यकता है। लड़ाई झगड़े विवाद हमारे शारीरिक स्वभाव के कारण होती है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आत्मा के ऐसे फल, जो हम आत्मा के फल को हम जानते हैं, गलाती 5 के पद 22 और 23 को हम जो जानते हैं, तो वहां पर जो फल उन बातों को उत्पन्न करता है वो है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, जिससे हमारे जीवन में अच्छा स्वभाव आता है। हम सबके साथ मेल जोल रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के समय हमें यह प्रतिज्ञा, हमसे यह प्रतिज्ञा की कि पवित्र आत्मा वो भेजेगा, एक सहायक होकर वो हमारे बीच में आएगा और वो हमारी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा हमें अपने आत्मिक स्वभाव के द्वारा सांसारिक बातों से हमें दूर करेगा और हमें सहायता करेगा कि हम एकता के उस पहलू में, एकता के उस बंधन में हम बंधे। हमें आज अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की आज आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के करीब थे। उनके शिष्यों के लिए और उनके बीच एकता के लिए प्रार्थना किया गया और उनके लिए भी प्रार्थना किया जो प्रेरितों के प्रचार और गवाही के द्वारा विश्वास में मिलाए जाएंगे, जो इस बात का दावा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे विश्वासी मसीह एकता के लिए जो विश्वासियों के बीच कार्य करेंगे, उनके लिए उन्होंने अंत में उन्हीं बातों के लिए प्रार्थना किया कि वो मनुष्य जो कि परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर के साथ में उनका संबंध एकता के सूत्र में परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने बांधा और उसी एकता के तहत आज हमें रहने की आवश्यकता है। तो निरंतर हम अपने आप को जांचे समझे परखे और हमें आज एक होने की आवश्यकता है। हमारे सोच विचार को, हमारे सिद्धांत भले अलग, लेकिन हमें उस मसीह के तहत एक होने की आवश्यकता है और सत्य सुसमाचार प्रचार करने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा लोग परमेश्वर को जान सके, क्योंकि प्रभु का आना शीघ्र निकट है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि हम सभी मसीह में एक पाए जाएं और एक मन, एक सिद्धांत, अलग अलग सिद्धांत होते हुए भी हम बिना वाद विवाद के हम एक दूसरे की हम सहें और परमेश्वर के उस महान आदेश को हम उसका पालन करने वाले हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। अब समय होगा कि हम अपनी भेंटों को प्रभु को हम अर्पित करेंगे और इस समय अपने भेंटों को हम अर्पित करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को हम गा लेंगे, हमारे चित्त परिचित का जो गीत है, और अपनी भेंटों को परमेश्वर को हम अर्पित करेंगे। तन मन और धन उससे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। इस गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए उसे भेंट अर्पित करेंगे।
Low battery, please charge. Low battery, please charge. भेंट ले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता, एक बार फिर से प्रभु आपके नज़दीकी में आने का अवसर आपने दिया प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जो आज के हमारे लिए बदल के लिए है परमेश्वर पिता, कि किस प्रकार से हमको एक रहना है परमेश्वर पिता, और प्रभु आपके आने की बात को जोड़ना है। धन्यवाद करते हैं पिता कि आज की आराधना में आप हमारे संग साथ रहे पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक परिस्थिति को आपने अपने वश में रखा पिता, इसके लिए अभी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये हृदय से जो कुछ प्रभु हमने आपके नाम से दिया है परमेश्वर पिता, वो प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो सके प्रभु। मनुष्य क्या है प्रभु जो आपको कुछ दे सकता है प्रभु, जो कुछ उसके पास है आपकी दया और करुणा से मिला है प्रभु जी। ले परमेश्वर पिता और भी अधिकाई से हमें आशीष दीजिए प्रभु, कि आपके कार्यों के लिए, आपके एक के लिए प्रभु और अधिक से अधिक परमेश्वर पिता आपको देने वाले बन सके प्रभु जी। आप हमारे धन दौलत के भूखे प्यासे नहीं, लेकिन जिस चीज़ की आप ये करते हैं पिता, वो है हमारा हृदय मन परमेश्वर पिता। हम पूरे हृदय से आपको प्रभु ग्रहण कर सके पिता। हर एक के संग साथ होइए, ये वचन प्रभु आज उनसे बातचीत करे परमेश्वर पिता, और आशीषित कीजिए पिता। जिन्होंने भी इसी के लिए दान दिया है प्रभु, उसको आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, और भी उनको प्रभु जी 100 गुना आप दीजिए परमेश्वर पिता, कि आपके कार्यों के लिए उनके हाथ हमेशा खुले रहे, मन खुले रहे प्रभु जी, और अधिक से अधिक देने वाले बन सके। इस दान पर अपनी आशीष का हाथ रखिए प्रभु, और भी बढ़ाइए कि अधिक से अधिक प्रभु हम आपको देने वाले बन सके पिता। आप आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। बाकी के वे को आपके हाथ में देते हुए इस छोटी बिनती पाके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सूचनाएं सुन लेंगे। प्रत्येक रविवार हम सुबह 10 बजे ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से हम जुड़ते हैं, तो इन सारे बातों में ऑनलाइन ऑफलाइन आप सभी का उसमें स्वागत रहेगा। ऑनलाइन फेसबुक लाइव पर और यूट्यूब पर आप
जुड़कर आज के इस आराधना का लाभ ले सकते हैं। आपके निरंतर प्रार्थना और सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। निरंतर हम एक दूसरे को प्रार्थना में इसी प्रकार से उठाकर रखने वाले हो सके। अब समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना और प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके हम यहाँ से विदा होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा यीशु, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, दयानुग्रह के लिए, आज के इस विशेष दिन के लिए खुदावन, जबकि सप्ताह का पहला दिन आपने हमें संभाला, इस समय अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके निकट आकर आपकी स्तुति महिमा आराधना को कर सके और अपने किए हुए उद्धार को स्मरण कर सके, जो कि आपके द्वारा सिर्फ संभव हो सका। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के प्रेम के लिए और पुत्र के बलिदान के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिनके पिता परमेश्वर संरक्षण में हम जो चलते हैं, हमें जो गाइडलाइन मिलता है और निरंतर उसी के तहत हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस संपूर्ण आराधना में आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में रही, धन्यवाद करते हैं। निरंतर आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में इसी प्रकार से पाई जाए, अनुग्रह के साथ खुदावन। जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, ये समय उनके लिए भी एक आशीष पर है खुदा। हम यही प्रार्थना करते हैं अनुग्रह के साथ खुदावन। जबकि हम सप्ताह भर अपने कार्यों पर वापस हम जाते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम के लिए, आपकी सहायता पिता परमेश्वर, सहायता मदद के द्वारा हम अपने सप्ताह भर कार्यों को बखूबी से करने वाले हो सके और अपने जीवनों के द्वारा आपको महिमा प्रदान करने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम के लिए और निरंतर हम एक दूसरे को इसी प्रकार से प्रार्थना में याद रखने वाले हो सके खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम मिलकर एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। आशीष गान करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें सदा सर्वदा शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित प्रिय लोगों के साथ और जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। जय मसीह की।